हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे से हैं और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही है। देखिए, इस समय हम लोग फिजिक्स में काइनेमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें एक सीरीज हम लोग लेकर चल रहे हैं कि हर चैप्टर से, हर यूनिट से कम 25 से 30 क्वेश्चन आपको मिले, जो कि एग्ज़ाम में इंस्टेंट रिवीजन के रूप में काम करे। इसी के अंतर्गत देखिए, आज एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं। A particle is moving in a plane with a velocity given by u equal to u naught I cap plus omega a cos omega t j cap। कहने का मतलब एक पार्टिकल है, वो देखिए पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन में है और उसको ओरिजिन से जो है प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जिसमें देखिए बताया गया है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो दिया गया है u बराबर u नॉट आई कैप। देखिए, अगर मान लो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, तो जो इसकी वेलोसिटी दिया गया है u, इसकी वैल्यू दिया गया है u बराबर u नॉट आई कैप प्लस ओमेगा ए कास ओमेगा टी जे कैप, ये दिया गया है, जिसमें आई और जे कैप यूनिट वेक्टर है along x and y एक्सिस रेस्पेक्टिवली। इफ द पार्टिकल एट ओरिजिन एट t बराबर 0, यानी पार्टिकल जो है t बराबर 0 पर ओरिजिन पर है। देखिए बताया गया है कि t बराबर 0 पर पार्टिकल कहाँ पर है? ओरिजिन पर है। देन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एट t बराबर 3 पाई अपॉन 2 ओमेगा विल बी। तो कह रहा है कि इतने समय पर जो है इसकी जो पोजीशन है ओरिजिन से वो क्या होगी। मान लो कि उसकी जो पोजीशन है इस टाइम पर, वो हम मान लेते हैं कहीं कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट P पर होगी। कहने का मतलब ये कह रहा है कि हमें ये बताना है कि इस समय जो है ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस क्या होगी। देखिए कह रहा है इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एट टाइम दिस विल बी। तो यहाँ पर वेलोसिटी ना पूछकर, जबकि हम लोगों को दिया तो वेलोसिटी है, लेकिन वेलोसिटी ना पूछकर क्या पूछ रहा है कि इस समय इसकी ओरिजिन से जो है डिस्टेंस क्या होगी। ये देखिए दूरी क्या होगी। कहने का मतलब हम लोगों को ये देखिए ये दूरी निकालना है। देखो ये वाली दूरी निकालना, अगर इसको हम बनाएं तो हम लोगों को OP निकालना है। तो देखो अगर हम इसको A मान ले भाई, और अगर हम लोगों को OA पता चल जाए और AP पता चल जाए, ये देखिए ध्यान दीजिए, अगर हमको OA पता चल जाए और हम लोगों को AP पता चल जाए, देखिए AP पता चल जाए, कहने का मतलब कि जो पार्टिकल है इस समय t बराबर 3 पाई अपॉन 2 ओमेगा पर कितना x एक्सिस के अलांग जो है डिस्प्लेस हुआ और कितना y एक्सिस के अलांग डिस्प्लेस हुआ। अगर ये दोनों हम लोग को पता चल जाए तो हम लोग आसानी से OP की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है फिगर से OP हमारा क्या होगा। OP बराबर हो जाएगा अंडर रूट OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी। तो बिल्कुल आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं कि ओरिजिन से जो है पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है कि नहीं। OP बराबर अंडर रूट OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। अच्छा, अब देखिए चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम लोगों को वेलोसिटी दिया गया है। तो वेलोसिटी देने का मतलब है कि हम लोगों को ये देखना पड़ेगा पहले कि जो डिस्टेंस है उसको हम लोग जो है पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करते हैं। जैसे देखिए दिया गया है u बराबर दिया गया है u नॉट आई कैप प्लस ओमेगा ए कास ओमेगा टी जे कैप, ये वैल्यू दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को एक तरह से जो है x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दिया गया है। कहने का मतलब अगर हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को निकालें तो ux हम लोगों को क्या दिया है, u नॉट दिया है, और uy की वैल्यू जो हम लोगों को दिया है ओमेगा ए कास ओमेगा टी दिया गया है कि नहीं। ux बराबर हमको u नॉट दिया है और जो uy की वैल्यू दिया है वो uy की वैल्यू कितना दिया गया है, ओमेगा ए कास ओमेगा टी दिया गया है कि नहीं। ये देखिए इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस एंड अलोंग y एक्सिस, ये दो वैल्यू हम लोग को दिया गया है। तो सबसे पहले इसी से हम लोग देखेंगे भाई कि अगर हम इसको जो है डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में शो करें तो हम लोग ये देखेंगे जो है कि t
टी टाइम पर जो है कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा। क्योंकि भाई देखिए एक चीज़ तो पता है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो भी परिवर्तन होता है वर्टिकल में। इसीलिए देखिए आप देख रहे हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट जो है टी के फॉर्म में है, वेरिएबल में है, क्योंकि टाइम के साथ जो है वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, बदलेगा। तो यहाँ पर देखिए यू एक्स बराबर यू नॉट जो दिया गया है, इसका मतलब क्या है, हम इसको लिख सकते हैं वी एक्स बराबर हमारा डी एक्स बाई डी टी होगा, और ये जो है यू नॉट के क्या होगा, बराबर होगा। अब अगर इसको हम लोग इतने को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ यू नॉट डी टी हो जाएगा, है कि नहीं। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो एक्स वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स बराबर यू नॉट टी हो जाएगा, एक्स बराबर यू नॉट टी हो जाएगा। ऐसे अगर हम y के लॉन्ग निकालते हैं, देखिए जो यू आई की वैल्यू दिया है, यू आई हमारा दिया गया है ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी, और डी वाई बाई डी टी ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी बराबर होगा। तो अगर हम लोग यहाँ से डी वाई निकालते हैं तो डी वाई हो जाएगा ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी डी टी। अगर इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, ओमेगा है तो बाहर गया, कॉस ओमेगा टी डी टी। और इसका अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन में देखिए क्या हो जाएगा भाई, ये डिवीजन हो जाएगा 1/ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये ओमेगा ओमेगा कैंसिल, कितना हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी। कहने का मतलब जो y की वैल्यू है वो आ जाएगा ए साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, x बराबर यू नॉट टी आया और y बराबर क्या आ गया, y बराबर हमारा आ गया, y बराबर आ गया जो है ए साइन ओमेगा टी। तो अब एक चीज ध्यान दो, जो है यहाँ पर कह रहा है कि x और y की वैल्यू हम लोगों को सबसे पहले इतने समय पे निकालना है, t बराबर 3π/2 ओमेगा। क्योंकि अगर x और y हमारा जो OA है यानी x है और y यानी AP जो है, अगर इतने समय पता चल जाए तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं OP की वैल्यू क्या होगी। देखिए OA बराबर हो जाएगा, OA बराबर हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा भाई, OA बराबर हो जाएगा u नॉट इंटू टी, यू नॉट इंटू टी, और t की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 3π/2 ओमेगा, तो हो जाएगा 3π/2 ओमेगा, है कि नहीं। ये आ जाएगा हमारा x बराबर यू नॉट इंटू 3π/ओमेगा। तो जो OA की वैल्यू है, यानी कहने का मतलब जो पार्टिकल का x लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है इतने समय पर, कितने समय पर, ये t बराबर 3π/2 ओमेगा वो इतना होगा। सिमिलरली अगर हम लोग जो है AP निकालते हैं तो AP की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, AP हमारा हो जाएगा देखिए a साइन ओमेगा इंटू टी, और t कितना है भाई, t हमारा है 3π/2 ओमेगा। तो 3π/2 ओमेगा में ओमेगा को ओमेगा से काट दीजिए तो कितना आ जाएगा भाई, 3/2 यानी आ जाएगा a इंटू साइन बन गया, देखिए 3 गुणे 180/2, इसको काटोगे तो कितना आ गया भाई, तो यानी 270 आ गया, साइन 270। यानी इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा देखिए साइन 270 की वैल्यू -1, तो ये देखिए हमारा आ जाएगा AP जो है आ जाएगा -a, AP कितना आ जाएगा, -a आ जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो OA है वो आ गया आपका u नॉट इंटू दिस, और AP कितना हो गया, -a आ गया। तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं कि इसका जो OP होगा वो कितना होगा। तो OP बराबर हो जाएगा अंडर रूट OA² प्लस AP², OA² प्लस AP², और इसकी वैल्यू उठाकर OA² प्लस AP² में OA और AP की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आ जाएगा देखिए A² प्लस, और ये देखिए OA² प्लस OP², यानी AP² हमने देखिए पहले लिख दिया, तो A² प्लस OA², OA² का मतलब ये देखिए कितना हो जाएगा
यू नॉट स्क्वायर इंटू आ जाएगा 9 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 ओमेगा स्क्वायर, यानी अंडर रूट आ जाएगा। देखिए ए स्क्वायर प्लस दिस, है कि नहीं। तो यही इसका क्या हो गया आंसर। अब इसमें ऑप्शन दिया गया है, कई ऑप्शन दिए गए हैं, तो उस चीज़ को हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं कि हम लोग जो है इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल ले रहे हैं। इसका जो है मतलब पॉइंट पी जो है ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, यानी पार्टिकल टी बराबर 3 पाई/2 ओमेगा पर जो है वो ओरिजिन से कितना दूर जा चुका है, कितना डिस्टेंस पर है, बिल्कुल सिंपली जो है आप इसको निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा टेक्निकल है, आईआईटी मेन के लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो आपका नीट है, नीट में तो बहुत ही सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो इतने टाइम टेकन क्वेश्चन नहीं है। तो श्योर रहेगा आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सीख लिए होंगे और इसको आप नोट भी कर लिए होंगे, है कि नहीं। तो देखिए टेक्निकल क्वेश्चन ज़्यादा जो है आप ध्यान दीजिए, कम से कम नीट के लिए। बाकी देखिए आईआईटी मेन के लिए वो तो भाई थोड़ा से कॉन्सेप्ट में काफ़ी जो है घुसकर क्वेश्चन पूछता है, एंट्री लेवल पे पूछता है, तो इस हिसाब से जो है आपको जो है थोड़ा से बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन जो है दिए गए हैं, और अगर आप काइनेमेटिक्स को अच्छे से पकड़ लेते हैं, अच्छे से आप पढ़ लेते हैं, तो कम से कम 3 क्वेश्चन तो आप आराम से मार ही देंगे, है कि नहीं। तो थोड़ा सा जो है ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए नीट का एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए, टेक्निकल क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जैसे दिया है अ बॉल थ्रोन बाय वन प्लेयर रीचेज द अदर इन 2 सेकेंड। करा अ बॉल थ्रोन बाय वन प्लेयर रीचेज द अदर इन 2 सेकेंड। ठीक है, अ बॉल थ्रोन बाय वन प्लेयर रीचेज द अदर इन 2 सेकेंड, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल एबव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विल बी अबाउट। मतलब ये कह रहा है, क्वेश्चन को नोट कर रहे हैं, अ बॉल थ्रोन बाय वन प्लेयर। देखिए ऐसे है, कह रहा है कि एक बॉल है और उसको एक प्लेयर थ्रो करता है और दूसरा इसको पकड़ लेता है। ऐसे दोनों ग्राउंड खड़े हैं, एक यहाँ फेंका और दूसरा इसको क्या किया, पकड़ लिया। ऐसे कह रहा है, कहने का मतलब वो क्या चला जो है, मतलब एक तरह से रेंज को जो है वो कवर कर लिया, है कि नहीं। अगर ओ माने और यक्स माने और इसको आई माने, तो बॉल यहाँ से फेंका गया और दूसरा प्लेयर इसको पकड़ लिया। अब बॉल थ्रोन बाय वन प्लेयर, देखिए अ बॉल थ्रोन बाय वन प्लेयर, अ बॉल थ्रोन बाय वन प्लेयर रीचेज द अदर in 2 seconds. A ball thrown by one player reaches the other in 2 seconds. The maximum height attained by the ball. The maximum height attained by the ball. Attained by the ball above the point of projection. Above the point of projection will be, right? will be। ये दिया गया है कि करा द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉल। जो बॉल है मैक्सिमम हाइट कितना कवर करेगा, और ये दिया गया है ऑप्शन जैसे 2.5 मीटर, ऐसे दिया गया है 5 मीटर, फिर देखिए एक ऑप्शन दिया गया है इसमें 7.5 मीटर, फिर एक ऑप्शन दिया गया है 10 मीटर। ऐसे जो है सो मेनी ऑप्शन दिए गए हैं। तो कह रहा है बॉल थ्रोन बाय वन प्लेयर रीचेज द अदर इन 2 सेकेंड। तो जैसे देखिए कि बॉल यहाँ से फेंका गया, यहाँ पहुँचा और उसको पहुँचने में 2 सेकंड लगा। देखिए टी बराबर आपको पता है 2u sin थीटा बाई जी। इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट इसका दिया गया है, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना दिया गया है, 2 सेकंड दिया गया है। इसको हम लोग कट करें तो यहाँ पर देखिए u sin थीटा की जो वैल्यू है वो u sin थीटा जी के क्या होगा, बराबर होगा। अब कह रहा है द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉल। मैक्सिमम हाइट की वैल्यू पूछ रहा है,
देखिए आपको पता है कि एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या होता है 2g, और इसमें हम लोग यू साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या कर सकते हैं 2c। यू साइन थीटा की वैल्यू जी है तो जी अगर पुट करोगे तो जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2g, इसको कट करोगे तो जी बाई 2 आ जाएगा, और जी 10 अगर लेते हैं तो 10/2, और 10/2 का मतलब क्या आ जाएगा 5 मीटर आ जाएगा। तो बिल्कुल आसानी से ये देखिए 5 मीटर के क्या हो गया बराबर। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे जो भी क्वेश्चन है थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, उन पर आप ध्यान दीजिए और आसानी से काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन को आप कर ले जाएंगे, है कि नहीं, बिल्कुल आसानी से आप कर ले जाएंगे। तो काइनेमेटिक्स के अभी हम आपको 1-2 क्वेश्चन और देंगे जो है, और बाकी जो है हम लोग इसके बाद अगला चैप्टर आपका जो है सेकेंड पेपर का जो है 12th का जो है हम लेंगे जो है, और उस पर जो भी PYQ क्वेश्चन है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। आज 2 क्वेश्चन आप विधिवत आप सीखिए जो है, और अपने जो है 60 नोट्स में इसको रखिए रिवीजन के लिए। कम से कम हर चैप्टर के प्रारंभ में जो भी 60 या इंस्टेंट नोट आप बना रहे हैं उसमें फार्मूले जरूर एक पेज में लिखिए। अब फार्मूले के बाद जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पॉइंट, जैसे NCERT में देखिए एक ब्लॉक में सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए हैं, उसको भी अपने नोट्स में आप कम से कम शामिल करिए, और कम से कम 15 से 20-25 क्वेश्चन जो है आप एक 60 नोट में शामिल करके रखिए, ताकि जो है एग्ज़ाम के पहले 1-2 दिन पहले जो है आप आसानी से पूरा फिजिक्स का 18-19 जो यूनिट है आप बहुत आसानी से आप 3-4 घंटे में रिवाइज कर लेंगे, है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन आप वो करिए, इसको रिवाइज करिए, बाकी 2-3 क्वेश्चन आपको और मिलेगा।